आईनी तरमीम पर वसी इत्तफाक़ राय अभी तक हासिल ना हो सका। मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मौलाना फजल रहमान से उनके घर पर मुलाकात जो 2 बजे ख़त्म हुई। इससे पहले इसाक डार और नवीद कमर ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर पर मुश्तमिल PTI के वफ़द की भी मौलाना से बैठक। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए का दावा है कि काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। आप नाम जो भी दे, आपने बेंच का नाम देना है, आपने अदालत का नाम देना है, नाम आप रखे, मुतालबा हमारा पूरा करे। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। इस्लामाबाद से वापस आऊंगा तो आईनी बेंच या आईनी अदालत बना कर आऊंगा। बेंच का नाम दें या कोई और नाम दें, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। ये शहीद बीबी का मिशन है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में सानिया 18 अक्टूबर के शहदा की बरसी से खिताब। कहा, आईनी अदालत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो सबको पाकिस्तान की जमहूरियत और मुल्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ऑपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देगी तो मजबूरन इस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो मुतनाज़े और ना पसंदीदा हो। आईनी तरमीम के मुसवदे पर मौलाना और बिलावल का इत्तफाक़ राय हो भी जाए तो हमारी कमेटी अडियाला जेल जाएगी और हतमी फैसला वहीं होगा। PTI के रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा में बातचीत। कहा, जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमारे लिए कातिलाना हो। हमारे और मौलाना के कुछ अरकान हुकूमत के कब्जे में हैं, इसलिए वो जब चाहें ताकत के जोर पर तरमीम करा सकते हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आईनी तरमीम का मुसवदा अटॉर्नी जनरल के लैपटॉप पर मौजूद था, उन्होंने मुझसे शेयर किया था। मैंने हुकूमत से इजाज़त लेकर ये मुसवदा बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर समेत PTI के 6-7 लोगों से शेयर किया था। हम PTI की वजह से रुक गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि बाद में कहा जाए कि फला ने बुरा किया है। आज बानी PTI से पार्टी का 5 रुकनी वफ्द मुलाकात करेगा। जराए के मुताबिक वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बरक्स कमेटी से मंजूर शुदा मुसवदा मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI को यह मुसवदा काबिल कबूल नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस मुसवदे में आईनी बेंच बनाने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया है जो काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती भी हुकूमत को दी गई है जिससे अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, 26वीं तरमीम ठोक बजाकर होनी जा रही है। नंबर भी पूरे, नंबरी भी पूरे हैं। PTI के बिकाऊ माल PTI को बेच चुके हैं। खुशखबरियां 26वीं तरमीम के बाद ही आएंगी। बानी PTI के लिए कोई रिलीफ नहीं देख रहा। तरमीम पर सबका इत्तफाक़ राय अखलाकी तकाजा हो सकता है मगर ये आईनी लाजमा नहीं। ये JUI है जो इत्तफाक़ राय में PTI को भी शरीक करना चाहती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, हम समझ रहे थे कि JUI के तरमीमी मुसवदे में PTI की सिफारिशात शामिल होंगी मगर ऐसा नहीं हुआ। आईनी तरमीम के मुसवदे पर JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तफाक कर चुके हैं। PTI के आमिर डोगर ने कहा कि दुरुस्त है कि इन्होंने इत्तफाक़ राय का इजहार नहीं किया मगर इन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें ज़ाती तौर पर इस मुसवदे से मसला नहीं जो पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर किया।
आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम इस नाम को मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा, जबकि उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट शामिल होंगे। कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। असखुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। वजीर आजम या काबीना के सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज उसके अरकान होंगे। कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से भी 2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। कमीशन में कम अज कम एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन भी होगा, जिसकी तकर्री चेयरमैन सेनेट करेंगे। जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसके लिए मजीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का इजहार इत्मीनान। कहा, इलेक्शन कमीशन अब फौरी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे। इलेक्शन कमीशन के आज के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल इस्लामाबाद पहुंच गए। अख्तर मेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास आज सुबह तलब कर लिया। लाहौर में निजी कॉलेज की तालबा से मुबैना ज़्यादती की तहकीकात के लिए बनाई गई हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले को सोशल मीडिया पर पोस्टों के जरिए उछाला गया। सोशल मीडिया की पोस्टों में कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो और दीगर रिकॉर्डिंग्स देखी। इस दौरान मालूम हुआ मुल्जिम गार्ड छुट्टी लेकर गया हुआ था। मन घड़त स्टोरी के लिए मखसूस तुलबा का वीडियो पैगाम बार बार इस्तेमाल किया गया। उस लड़की ने कमेटी को बताया कि वो उस कैंपस की स्टूडेंट ही नहीं। कमेटी की हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश। लाहौर में तुलबा के एहतजाज पर बनने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को तलब करने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हालिया वाकयात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने का हुक्म। DGFIA को तफ्तीश करके 22 अक्टूबर को फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हालिया वाकयात पुलिस की नाकामी है। जो बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। इस्लामाबाद की अदालत में निजी कॉलेज के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 तलबा में से 14 की जमानत मंजूर। 3 तलबा का जुडिशल रिमांड। रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव के 8 मुकदमात दर्ज। 1500 से जायद नामालूम अफराद नामजद। 380 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, आईनी तरमीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में कहा, अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी हैं तो 25 अक्टूबर के बाद लाएं। हुकूमती जल्दबाजी से तो लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। हाफिज नईमुर रहमान का इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर पीटीआई के कारकुनान का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। रीगल चौक पर मजहबी जमात का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। सदर मुजाहरे के दौरान पत्थर लगने से 2 खवातीन समेत 6 अहलकार जख्मी हो गए। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर में भी पीटीआई के कुछ कारकुन जेर हिरासत। मुल्तान से भी पीटीआई के कारकुन जेर हिरासत। बूरेवाला और बहावलपुर में भी मकामी रहनुमाओं और कारकुन जेर हिरासत। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 3 अरकान ने पंजाब असम्बली समेत 55 से जायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 18 गिरफ्तार। शेखुपुरा में भी पीटीआई कारकुनान और बुकला पर मुकदमा दर्ज। मुल्तान दहली गेट के इलाके आगापुरा में आतिशबाजी का सामान फटने से घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 4 मजीद बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। हुकूमत के मुताबिक लकी मरवत में 30 महीने की बच्ची, पिशीन में 18 महीने की बच्ची, चमन में 9 महीने का बच्चा और नोशकी में 5 साल का बच्चा पोलियो का शिकार है। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 20 हो गई है। सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 5, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ। पीर से कराची के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। शहरी पानी का ज़ख़ीरा कर लें, एहतियात से इस्तेमाल करें। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा, मरम्मती काम की वजह से 3 रोज़ तक यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। जेल चुरंगी के करीब 66 इंच की लाइन में वॉल नस्ब किया जाएगा। सेनेसर टाउन और जिना टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। किमाड़ी, क्लिफ्टन सदर, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाजमाबाद में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल होगी। कराची के इलाके एफबी एरिया हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के करीब शहरियों ने 2 मुबैना डाकू पकड़ लिए। एक मुलजिम को गोली मारकर जख्मी किया, दूसरे पर बदतरीन तशद्दुद। इब्राहिम हैदरी जुमा गोट में गैरत के नाम पर भाई ने कुल्हाड़ी के वार से भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम जेर हिरासत। कराची के दीगर इलाकों से 7 मुलजिमान गिरफ्तार। लबनान में इसराइल के हमले, 24 घंटों में मजीद 60 शहरी शहीद। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के अहम अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि मजमूई तौर पर हिजबुल्लाह के 1500 अरकान को शहीद किया गया। जुमे के रोज हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर 75 रॉकेट फायर। हिजबुल्लाह का हमास सरबराह याह्या सिनवार की शहादत पर इसराइल के साथ जंग बढ़ाने के अज़म का इजहार। ईरान ने कहा, याह्या सिनवार की शहादत से मज़ाहमत के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। गजा में इजरायली फौज की बमबारी। जवालिया में बमबारी से 33 फलस्तीनी शहीद हो गए, 20 खवातीन और बच्चे भी शामिल। हमले में 85 से जायद जख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,500 और जख्मियों की तादाद 99,500 से जायद हो गई। इजरायली फौज ने शिमाली गजा में मुआसराती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन की बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निपट सकते हैं कि हालिया तनाज़ा ख़त्म हो जाए, इसके इम्कानात मौजूद हैं। मेरे साथी इत्तफ़ाक़ करते हैं। लबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गजा में ये मुश्किल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।
मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि यूक्रेन को एटमी हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, मगर रूस ऐसा किसी भी सूरत नहीं होने देगा। यूक्रेन से इस्तांबुल दस्तावेज पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात कर सकते हैं। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गया। ये इमदादी सामान इसराइली जारहियत से मुतासरा लबनानी अवाम के लिए भेजा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने पर गौर। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की टीम वापसी का इम्कान। ऑलराउंडर आमिर जमाल और विकेटकीपर बैटर हसीबुल्ला को भी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह व्हाइट बॉल सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। टीम का ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्के है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इतवार को होगा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान बाबा सिद्दीक के मुंबई में कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुलविस होने की खबर ने बॉलीवुड के बैड बॉय और सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी को लाहक खतरात पर मद्दाहों की तशवीश में इजाफा कर दिया है। मारूफ अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से रुखसत हुए आज 35 साल हो गए। आंगन टेढ़ा और आखिरी चट्टान जैसे ड्रामों से मकबूलियत हासिल करने वाले सलीम नासिर की अदाकारी आज भी मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर मीरक्सम उर्दू जबान में पेश किया गया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 2 नवंबर तक जारी रहेगा।